हेलो व्यूवर्स। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक रीडिंग लेकर। और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना रहती है आप लोग जहाँ रहें हेल्दी वेल्दी और हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ को गुजारें। और ये रीडिंग जो है मैं शॉर्ट से शॉर्ट बनाने की कोशिश करूँगी बिकॉज अभी टाइम थोड़ा सा कम है। पर देख लेते हैं कि क्या आपके सपने पूरे होंगे। आज की रीडिंग का यही टॉपिक है कि आपके सपने होंगे पूरे, और उन सपनों को पूरा करने के लिए आपकी अभी करंट एनर्जी क्या है, आपके एफर्ट्स अभी क्या हैं, आप किस स्टेज पर हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और उसमें हम एंजल्स की गाइडेंस ले लेंगे, जितना शॉर्ट हो सके उतनी शॉर्ट रीडिंग हम आज बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या मेरे व्यूवर्स के सपने पूरे होंगे। सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी को देखेंगे, नंबर 1 एंड नंबर 2। ओके, कुछ लोग 10 सन का कार्ड है। कुछ लोगों को यहाँ पे फेम चाहिए अपनी लाइफ में, कुछ लोगों को अपनी फैमिली को बढ़ाना है, और कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बेबी को प्लान कर रहे हैं। उनको ये है कि हमारे घर में जल्दी से जल्दी एक नया मेहमान आए और खुशियाँ आए। कुछ लोग जो हैं अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बहुत टाइम से या तो उन्होंने एग्ज़ाम दिए हुए हैं या फिर वो तैयारी कर रहे हैं और एक हायर पोजीशन पाने की वो कोशिश कर रहे हैं, और उनको वेट है कि हमारी ये सिचुएशन जो हमारा ये ड्रीम है वो कब पूरा होगा। कुछ एक लोग यहाँ पे मुझे ग्लैमर इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए लग रहे हैं, जो ये चाहते हैं कि उनको क्वीन या फिर क्वीन का मतलब उनको एक क्राउन चाहिए। उनको वो क्राउन कब मिलेगा, उनको ये वाला वेट भी मुझे किसी किसी का दिखाई दे रहा है हम यहाँ पर। और कुल मिलाकर मुझे जो फर्स्ट कार्ड से नज़र आया वो यही नज़र आ रहा है कि नेम, फेम और एक हाई अथॉरिटी अपनी लाइफ में पाने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। और दूसरा कार्ड द एम्परर का कार्ड आया है। एम्परर भी यही बताता है कि अथॉरिटी आप लोगों को चाहिए। जो आपके सपने हैं उसमें आपको स्टेबिलिटी, अथॉरिटी और हर तरह का सुख अपनी लाइफ में चाहिए। आप अपने लाइफ में इतना पाना चाहते हैं कि आप दूसरों की भी हेल्प कर सकें। ये बहुत अच्छा थॉट है। और दूसरा ये है कि यहाँ पर मुझे सपने जो आप लोगों के एम्परर कार्ड से समझ में आ रहा है वो ये भी है। कुछ लोग मुझे लगता है यहाँ पर ऐसे भी हैं जो जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनकी हेल्प करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके पास इतना आए कि वो किसी एनजीओ को खोलें या फिर इस तरह का कोई काम करें जिससे या तो एनिमल्स की या फिर इंसानों की जो जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनकी हेल्प वो कर सकें। ये 2 सपने मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मैंने आपको डिटेल बताई कि आप अपनी लाइफ में मतलब हर चीज़ यहाँ कवर हो रही है। स्टेबिलिटी चाहिए, किसी को फेम चाहिए या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप लोग कर रहे हैं। अब देख लेते हैं कि आपके एफर्ट्स किस लेवल के यहाँ पर चल रहे हैं। ओह! देखिए, जो द सन का कार्ड आया है, जिनकी एनर्जी इस कार्ड से मैच कर रही है, तो आप लोगों का जो एफ़र्ट है, आपके सपने बहुत ज़्यादा बड़े हैं बट आपका एफ़र्ट उस हिसाब से नहीं है। डेथ का कार्ड आया, वो भी रिवर्स में। तो चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए मगर कि चीज़ें लंबी खिंच रही हैं। वो क्यों? क्योंकि आपका 100% एफ़र्ट मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आप लोगों को एफ़र्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बहुत सारे लोगों को शायद हेल्थ की प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है, मगर वो अपने हेल्थ को सुधारने के लिए वो चाहते हैं मेरी हेल्थ ठीक हो जाए, मगर हेल्दी फूड खाना नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी। वही अपना जो नॉर्मल उनकी लाइफ चल रही है जिसमें वो अनहेल्दी फूड खाते हैं, उसी के तरह वो चलते चले जा रहे हैं। और कुछ एक लोगों का मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि उनका बिहेवियर जो है एक मैच्योर बिहेवियर ना होके वो चाहते हैं कि हायर अथॉरिटी वाली मुझे जॉब मिले, मगर द सेम टाइम उन लोगों की नेचर ऐसी है, चाइल्डिश नेचर है। पल में खुश हो जाना, पल में गुस्से हो जाना, पल में एकदम से एक्साइटेड हो जाना, पल में डिप्रेस हो जाना। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो इस वाले पैटर्न से, क्योंकि डेथ के कार्ड से मुझे यही लग रहा है कि आप एक पैटर्न में ट्रैप्ड हैं। बहुत टाइम से पैटर्न चल रहा है, वो पैटर्न आपका ख़त्म नहीं हो रहा। वो वही रीज़न है कि आप अपनी लाइफ में अपने सपनों को पूरा करने के लिए सक्सेस नहीं पा रहे हो। तो इन चीज़ों को आपको नहीं करना है। आपके एफ़र्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा लेस लग रहे हैं, सॉरी, बट आपको सच्चाई को मानकर जानकर इन चीज़ों पे आपको वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिन्होंने जिनकी एनर्जी एम्परर वाली यहाँ पर है, और उनके बारे में मैं बोल सकती हूँ
कि वो लोग जो अपना काम अभी उन्होंने सोच रहे हैं कि मुझे लाइफ में एक स्टेबिलिटी मिल जाए, मेरे को इतना पैसा आए कि मैं दूसरों की भी हेल्प कर सकूँ, एक हायर अथॉरिटी वो चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो उन लोगों के लिए एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो सच में एफर्ट्स कर रहे हैं, सच में बहुत लंबे टाइम से परेशानी से जूझ रहे हैं, उनको हर तरह की प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियली और मेंटली ट्रॉमा, इस टाइप की प्रॉब्लम उनको चल रही है। मगर देखिए, ये वक्त जो है बीत जाएगा। आने वाले 1 साल के अंदर अंदर मुझे लगता है कि आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। अगर आप इमोशनली वीक हैं तो वो प्रॉब्लम ठीक होगी। अगर आपको कोई हर्ट कर रहा है तो आपकी वो प्रॉब्लम ठीक होगी, क्लैरिटी आएगी आपकी लाइफ में, आपके रिश्तों में क्लैरिटी आएगी। और ये वाली स्टेबिलिटी जो होगी वो बिल्कुल परमानेंट होगी, जिसमें आपको फाइनेंशियली भी इतना होगा कि आप अपनी रोज़मर्रा वाली लाइफ को आराम से जी सकें, अपनी सारी नीड्स को पूरा कर सकें। और इसमें आपको इमोशनली भी इतना पीस फ़ील होगा कि आपको अंदर ही अंदर इंसान बाहर से ठीक नज़र आता है कई बारी, मगर अंदर से बड़ा दुखी होता है। वो चीज़ आपकी लाइफ में फिर नहीं होगी, मगर इसके लिए आपको थोड़ा-सा वेट करना है और हमें फ़ेथ रखना है अपने ईश्वर पर। तो कुछ एक लोग हैं जो बिल्कुल एफ़र्ट नहीं कर रहे हैं पर चाहते बहुत कुछ हैं, और कुछ लोग एफ़र्ट कर रहे हैं और तो उनकी लाइफ में ईश्वर बोल रहे हैं कि सच में वो चीज़ें आनी भी हैं, उनके एफ़र्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी लंबे टाइम से चल रहे हैं। चलिए, अब लास्ट में मैं 2 कार्ड एंजल गाइडेंस के लूँगी। इन चीज़ों, आपके सपने जल्दी पूरे हों, इसके लिए एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। नंबर 1, नंबर 2। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। अगर हम ऐसे ले लें कि जो डेथ वाली कार्ड की एनर्जी में है, जो चाहते हैं हमारी लाइफ में बहुत हमें नेम फेम मिले और बहुत ज़्यादा हम लोगों को जो हम चाहते हैं, हमें कोई क्राउन मैनिफेस्ट कर रहा है कि मुझे कोई ब्यूटी क्वीन वाला क्राउन मिल जाए, कोई मैनिफेस्ट कर रहा है कि मुझे एक बहुत हायर पोजीशन मिले, गवर्नमेंट जॉब मिले, उन लोगों के लिए देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ये कार्ड कहता है कि अपने पैशन को फॉलो कीजिए, स्पीड लाइए अपनी लाइफ में। अगर आप ब्यूटी से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं तो अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपने को इतने अच्छे से कैरी कीजिए कि पहले तो हमें खुद को अच्छा लगना चाहिए। बाहर वाले तो हमें तब रिकॉग्नाइज़ करेंगे, बाहर वाले हमें तब प्रेज़ करेंगे, पहले हम खुद को प्रेज़ करें। तो खुद के बारे में खुद को देखने की ज़रूरत है। और कहीं-कहीं पर ऐसा भी होता है कि हम लोग खुद को दूसरों की नज़रों से बहुत ज़्यादा देखते हैं कि वो मुझे बोलेगा कि तुम अच्छे लग रहे हो तो मैं अच्छी लग रही हूँ, और कोई नहीं बोलेगा तो मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। वो चीज़ आपको नहीं करनी है, खुद पे कॉन्फिडेंस लाएँ। आप जिस तरह का और जिस लेवल का फ़ेम अपनी लाइफ़ में चाहते हैं, तो उस तरह का कॉन्फिडेंस भी आप अपनी लाइफ़ में लाएँ। कल भी जो रीडिंग में मैंने बोला था, दूसरों को कॉपी ना करें, अपनी कॉन्फिडेंस अपने बॉडी के साथ कंफर्टेबल हो जाए, अपने को जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से कैरी करें, और जैसे हैं वैसे ही आप अपने आप को कॉन्फिडेंट होकर बाहर निकलिए, ठीक है ना? किसी की ओपिनियन को आप उतना महत्व मत दीजिए। पहले आपको सेल्फ लव करना सीखना है, उसके बाद आपको दूसरे के ओपिनियन में जाना है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि दूसरों की हमें बात कभी नहीं सुननी चाहिए, मगर इतनी भी हद तक नहीं सुननी चाहिए कि हमारे वो मेंटल बोलते हैं हेल्थ को इफ़ेक्ट करने लगे। तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी है। एक्शन लेना है, पैशन लाना है, गुस्से को नहीं रखना है अपने अंदर कि दूसरा बोला था मुझे गुस्सा आना है, वो गुस्सा नहीं। गुस्से को अपने पैशन में बदलिए और फटाफट एक्शन लीजिए, ऐसा कि आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में वो चीज़ें आपको मिल जाएँ। एंजल्स आपको यही कह रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। देखिए, 2 एस के कार्ड आए हैं, एस ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल। मनी से रिलेटेड कुछ भी आपकी प्रॉब्लम चल रही हो, कल की रीडिंग में भी यही एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था। मनी से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम चल रही हो, मुझे लगता है इस साल ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होके रहेगी। इस साल के अंत तक वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होके रहेगी। आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ खुद पे भरोसा करने की ज़रूरत है, खुद थोड़े से एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत है, और अपने माइंड, बॉडी, सोल को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। दूसरों के कहे सुने में आने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। अपने आप को खुद से खुद प्रेज़ करें, खुद की कीमत को पहचानिए, रादर देन कि आप दूसरों से अपना ओपिनियन लेते चलें कि आप क्या सोचते हो मेरे बारे में, आप क्या सोचते हो, और 4 लोग मेरी तारीफ़ करेंगे तभी मैं खुश हूँ। कोई 4 लोग तारीफ़ नहीं करते हैं हमारी, हमें खुद की तारीफ़ पहले खुद ही करनी पड़ती है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि खुद पे भरोसा करके अपनी मेहनत को जारी रखिए। आने वाला टाइम आप लोगों का 1 साल के अंदर-अंदर मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, और कहीं कोई मुझे कमी नज़र नहीं आ रही है। जिन लोगों का एफ़र्ट थोड़ा कम है, उनको एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी, कल भी रीडिंग में बॉटम ऑफ द डेक आपके 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया। कल भी रीडिंग में ये कार्ड आया था। अपने आप को प्लीज़ ट्रैप्ड मत कीजिए,
लोगों की बातों में ट्रैप मत कीजिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। आने वाले टाइम में आपको नए-नए ऑफ़र, नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी लाइफ़ में आएँगी, जिससे आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो आज की रीडिंग का जो पूरा सार है, वो यही है कि अपनी लाइफ़ को आप जो अपने लाइफ के लिए जो आप सपने देख रहे हैं, वो सपने क्या आपके पूरे होंगे? येस, आपके सपने पूरे होंगे विदिन 1 ईयर, बट आपको उस नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, अपने नज़रिए से, ना कि दूसरों के नज़रिए से। और जितना हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है आपको सपने को पूरा करने में, उतना आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। ऐसे आपको सोच के नहीं रहना है, आगे-पीछे बहुत सारे ऑफ़र, अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास हैं, उनको वेस्ट नहीं करना है। आपको आगे बढ़ते रहना है, कैसी भी सिचुएशन हो, आपको आगे बढ़ना से नहीं रुकना है। अपनी लाइफ में आप चेंज तभी ला पाएँगे। आई होप कि आज की रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल रही होगी और कुछ ना कुछ गाइडेंस आप लोगों को इस रीडिंग से मिली होगी। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट कर जाए और हो सकता है ना भी करे। तो ओपन माइंडेड होकर इस रीडिंग को देखिएगा और जो पॉइंट्स आपको रेजोनेट करते हैं उनको रखिए, बाकी को आप फोर्स मत कीजिएगा अपने ऊपर। और मैं नेक्स्ट रीडिंग में आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक पर रीडिंग लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप जहाँ हैं हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ को अच्छे से गुजारें। मेरी ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना रहेगी और अब मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। तब तक के लिए बाय।